इस टाइम पर एक्चुअली होता है क्या ना कि क्लासेस कई छूटती हैं। इसके पहले आप लोग आते होते तो क्लास चलता रहता है, तो क्लास छूटता है, निकालने में बच्चे लेट थोड़ा सा होता है, कोई ना आगे तक खींच देते हैं 10 मिनट आज। चलो, कल क्या पढ़ाने को कहा था? जेंडर कहा था ना? हाँ चलो आज जेंडर पढ़ाते हैं आप सबको। देखो ईडियम्स वगैरह अभी तो देखे नहीं होगे। मंडे से आपकी क्लास एकदम कंटिन्यू तरीके से स्टार्ट कर दी जाएगी। आज कितने ऐसे बच्चे जो आज नए आए हैं? आज नए जो आए हुए बहुत सारे ऐसे हैं, कोई बात नहीं, आप इस चीज का ध्यान देना। अभी कोई भी क्लासेस चल नहीं रही है। जैसे लास्ट में निकलते हैं तो आप पूछते हैं कि सर जो पुराना है उसको क्या करे, कैसे करे, छूट गया है। अभी कुछ छूटा नहीं है, वो चीजें फिर से दोबारा से आएंगी। मंडे से आपका एक तरीके से कहा जाए कि पूरा सीक्वेंस तरीके से स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो आप उसके निश्चिंत रहिए। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, नाउन का ही एक चैप्टर है, नाउन का एक छोटा सा टॉपिक है, नाउन जेंडर, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है? नाउन जेंडर। अच्छा, नाउन जेंडर बहुत सारे लोग, या जेंडर भी कह दूं मैं, बहुत सारे लोग पढ़े होंगे। आज से पहले पढ़े हो ना, नाउन जेंडर पढ़े होंगे। देखो जेंडर जो शब्द है, हमेशा तुम लोगों ने एक दो चीजें को ध्यान रखना। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप अपने आप से समझने की कोशिश करोगे। जैसे कोई भी शब्द है तो उस शब्द में कुछ ना कुछ मीनिंग छुपा हुआ होता है, समझ में आया? जैसे एक बार यूपीएससी ने क्या किया कि यूपीएससी से गलती हो गई। गलती ये हुई कि जैसे दो आंदोलन है, एक है सविनय अवज्ञा आंदोलन और एक है असहयोग आंदोलन, और ये दोनों घटनाएं अलग अलग है। और इसको क्या किया कि इंग्लिश वाले में लिख दिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जिसका हिंदी मतलब क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, और उसका हिंदी में अनुवाद किया असहयोग आंदोलन। अब लड़का जो आंसर लिख के आया, जो हिंदी देखा वो हिंदी के हिसाब से लिखा, अंग्रेजी वाला देखा अंग्रेजी के हिसाब से लिखा, जबकि दोनों आंसर अलग है। और आप सभी ये बखूबी जानते हैं कि अगर किसी पेपर में इस प्रकार की चीजें हुई हैं तो मान्य वही होगा जो किसमें लिखा हो? अंग्रेजी में। यानी इंग्लिश वाले में जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेगा, उसी के हिसाब से आपको जो है आंसर लिखना है। और हर जगह ये होता है कि अगर आपने कोई गलती करी है तो ये आप समझ लो कि अंग्रेजी वाला ही मान्य होगा। आप कितना भी चिल्लाते रह जाओ कि नहीं हिंदी में ये था वो था, क्वेश्चन गलत था, उससे कोई होने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप पेपर देते हो तो पहले ही आपसे ये एक्सेप्ट करवा लिया जाता है कि दिए गए जो क्वेश्चंस होंगे अंग्रेजी में मान्य होंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है उसमें अंग्रेजी वाले को मान्यता है। तो वही चीज है। अब आप पढ़ोगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या है कि आदमी, ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, सिविल मतलब विनय पूर्वक, यानी विनय पूर्वक किसी की आज्ञा को मानना यानी ओबीडियंस, लेकिन ना मानना डिसओबीडियंस। कि प्यार से अंग्रेजों के सामने हाथ जाओ और कहो, हाथ जोड़ो, कहो कि हम आपकी बात नहीं मान रहे, आपने जितने टैक्स लगाए हम आपको नहीं दे रहे। अब क्या करेगा? एक तो तरीका है कि जाओ चार झाप दो, उसके कहो नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, तो उसमें फिर बवाल होगा, वो भी एक्शन का रिएक्शन दिखाएगा। लेकिन अब जो हाथ जोड़ के जाए कहोगे कि हे जो भी है आपकी बात हम नहीं मानते, समझ आया? तो शब्द में ही छुपा है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट का मतलब क्या हो सकता है? कोई ऐसी संधि, कोई ऐसा समझौता जो कहां पर घटित हुआ है? पूना में। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जिनमें आप समझ जाओ। जैसे एक नाउन नहीं पढ़ाऊंगा मैं, वो कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव में शब्द ही लगा है कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना। अब आप खुद समझ सकते हो कि कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, यानी कहीं ना कहीं इसका मतलब जमा करने से है। आज तक के दिन देखोगे तो जिला लेवल पर जो बड़े अधिकारी होते हैं उन्हें कलेक्टर कहा जाता है, क्योंकि ये शब्द बना है किससे? कलेक्ट से। कि पहले अंग्रेज जमींदारों के थ्रू कलेक्ट वसूलते थे, वही चीज बन गया कलेक्टर। तो हमेशा इस बात का याद रखना। इसमें भी एक शब्द है जेंडर। जेंडर में छुपा है क्या? जीन। क्या है? जीन। यानी जेंडर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? जीन से हुई है। अब आप कहोगे सर जीन क्या होता है? जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो तो बायोलॉजी में हमारे सेल में क्या, हमारे शरीर में क्या होता है? सेल। यानी शरीर किससे बना होता है? सेल से, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका, उसे साइंस में कहते हैं साइटो। इसीलिए जो कोशिका का अध्ययन करने वाले को साइटोलॉजी कहते हैं। तो आप देखोगे हमारे सेल में ढेर सारी चीजें मौजूद होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम, राइबोसोम, बहुत सारी चीजें होती है। हमारे लिए काम की जो है, हमारे लिए काम का है न्यूक्लियस। ये पूरा सेल है, बायोलॉजी में बढ़िया से पढ़े होगे। यहां पर ये होता है हमारा न्यूक्लियस, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक। और इसी न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है क्रोमोजोन। क्रोमोजोन पाया जाता है, और क्रोमोजोन के अंदर होता है डीएनए।
डाईऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और उसी डीएनए के अंदर होता है जीन। हाँ, यानी जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसे क्या कहते हैं? जीन। एडनिन, थ्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एटीजीसी के फॉर्म में होता है। अब ये क्या है? जैसे देखो, ये रहा सेल, सेल में क्या है? क्रोमोजोन, और क्रोमोजोन के अंदर ये क्या है? जीन। अगर किसी भी प्रकार का जीन का डिसऑर्डर होगा तो उसे कहा जाता है सिंड्रोम। इंसान के शरीर में अगर जीन में दिक्कत हो गया, इसका मतलब कि सिंड्रोम हो गया, और इस पूरे जीन से पूरा शरीर का आकार चेंज हो जाएगा। इसीलिए आप पढ़ते हो कि यहां पर जितना भी जेनेटिक्स जो चीजें होती हैं यहीं से आती, नहीं कहते हैं ये जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब क्या? कि मान के चलो कोई बीमारी अगर पिता को है तो वो पुत्र के पास चला गया, किसके जरिए? जीन के जरिए। यही जीन से क्या बना है? जेंडर। समझ में आया? देखो बताता हूं। मैंने ये कहा आपसे कि आपका एक शरीर के अंदर सेल है, सेल में क्या है? क्रोमोजोन, क्रोमोजोन में क्या है? डीएनए, और डीएनए के अंदर ये सब क्या है? जीन। ये सब क्या है? जीन। तो इसी जीन से क्या बना है? जेंडर। अब आप जब पढ़ोगे, देखो इतना गहराई में नहीं जाऊंगा मैं, ये सब बायोलॉजी का टिपिकल चैप्टर होता है। अब आप जब पढ़ोगे तो आप समझोगे उसमें कि एक मानव शरीर का निर्माण 23 जोड़ा क्रोमोजोन से होता है। 23 जोड़ा क्रोमोजोन का मतलब 46, और उसमें ऑटोसोम और एलोसोम अलग अलग होते हैं। यानी अगर मान के चलो कि यहां पर 22 जोड़ा क्रोमोजोन है, और एक जोड़ा जो होगा वो आएगा कहां से? जैसे दोनों को मिला के तो 22 जोड़ा तो हो गया। बहुत टाइप के सेल होते हैं, सोमेटिक सेल होता है, बहुत सारे सेल होते हैं। एक होगा क्या कि इसे मान के चलो कोई मेल है और यहां पर फीमेल है, तो 22 जोड़ा गया है मेल से, और 22 जोड़ा चला गया। अब क्या होगा कि इसमें से मेल के पास है एक्स वाई और फीमेल के पास है एक्स एक्स। अब यहां से एक्स ही जाएगा, एक्स आ गया। यहां से अगर एक्स गया तो फीमेल, वाई गया तो मेल, यानी एक्स वाई है तो मेल, एक्स एक्स है तो, ये सब पढ़े हो ना? अभी रिवाइज कराए जो पढ़े थे। अब यहां से हमारी अंग्रेजी की शुरुआत होगी। मैं अगर कह दिया 22 प्लस एक्स वाई, मतलब मैं मानव की बात कर रहा हूं, है कि नहीं? अगर मैंने 22 प्लस एक्स वाई या एक्स एक्स किया, इसका मतलब मानव की बात कर रहा हूं। जबकि अंग्रेजी में सिर्फ मानव तो है नहीं, दानव भी हैं, जानवर, हम सभी क्या हैं? अब बताओ कि ये 22 है ना, इसको हटा दिया, अब खेल हमारा शुरू होगा यहां से। इस बात को जरा ध्यान से समझना। इस बात को ध्यान से देखना। अगर मैंने कहा कि अगर मैंने यहां पर लिखा है एक्स और वाई, इसका मतलब क्या है? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? यानी यहां से एक्स वाई का मतलब है मेल, मेल है, इसी मेल से बना है मैस्कुलिन। मैस्कुलिन, मैस्कुलिन का मतलब होता है आईएनई का मतलब होता है जैसा, तो यही चीज है, मेल से बना मैस्कुलिन। यानी अगर किसी व्यक्ति के, जानवर के, मानव हो, दानव हो, कुछ भी हो, अगर उसके अंदर एक्स वाई वाला क्या है? जीन। अगर एक्स वाई वाला जीन है तो उसे क्या कहोगे? उसे क्या कहोगे? इतनी बात समझ में आई? अगर एक्स वाई वाला जीन किसी के अंदर मिल गया तो क्या कहलाएगा वो? में सर इसको क्यों पढ़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं कि आपको अगर इसका प्रोनाउन लगाने की नौबत आए तो आप प्रोनाउन में लगाना ही, इसका ऑब्जेक्ट लगाना हिम, इसका जो है पजेसिव लगाना हिज। कब? जब प्रोनाउन की बात होगी। समझ में आया? और यहीं पर आता है ही, हिम और हिज। यहां पर यह है प्रोनाउन के लिए काम करता है, क्योंकि यहां पर यह है मेल, इसको कहेंगे मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन वाला जीन। आगे बढ़ जाऊं, अगर यही चीज मैंने कहा कि यहां पर अगर मान लो एक्स वाई नहीं एक्स एक्स मिला, एक्स एक्स वाला क्या मिला? जीन। इसका मतलब समझ गए कि ये क्या होगा? फीमेल, है ना? और इसी फीमेल से बना है फेमिनाइन, फेमिनाइन वाला जीन, यानी फेमिनाइन जेंडर। तो अगर किसी में एक्स वाई वाला गुण है तो कौन सा? मेल। एक्स एक्स है तो है। इसका प्रोनाउन हम क्या लगाएंगे? तो प्रोनाउन लगाएंगे सी, हर। एडजेक्टिव होगा। यहां तक बताओ किसी को 1% का डाउट है? यहां तक डाउट नहीं हो, क्योंकि अभी कुछ बता ही नहीं रहा। ये तो नॉर्मल सी बात है, बचपन से जानते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, अ गर्ल मस्ट लव हिज लवर कि हर लवर। गर्ल के लिए हिज आएगा कि हर आएगा? तो हिज और हर का अंतर यहां पर समझ में आया। अब आगे बढ़ो।
अब यहां पर मेरे स्टेटमेंट पर ध्यान देना, मैंने लिखा आइदर एक्स वाई और एक्स एक्स। क्या लिखा है? आइदर एक्स वाई और एक्स एक्स। अब क्या कहोगे? अगर एक्स वाई था तो मेल कह दिया, एक्स एक्स था तो फीमेल कह दिया, लेकिन यहां पर तो पता ही नहीं है, या तो एक्स वाई है या तो वो एक्स एक्स है। तो बताओ मेल कहोगे फीमेल कहोगे? नहीं सर, यानी दोनों में से कोई हो सकता है, इसको कहते हैं कॉमन। क्या कहेंगे? कॉमन, यानी कॉमन जीन है। कॉमन जीन का मतलब कॉमन जेंडर। अच्छा, इस बात को यहां पर आके बच्चे फंसते हैं और यहां पर क्लियरिटी नहीं मिलती है। आज आपको क्लियरिटी मिलेगा। कॉमन जेंडर का मतलब क्या है कि आप ये मत समझना कि यहां पर एक्स वाई एक्स एक्स है तो दोनों होगा, नहीं। आइदर का मतलब होता है या तो एक्स वाई या तो एक्स एक्स, इसको कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे आप मान के चलो, आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो और डॉक्टर से आपको मिलना है। अब बताओ डॉक्टर मेल की फीमेल? बता सकते हो? मैस्कुलिन की फेमिनाइन? सर दोनों नहीं होगा, दोनों में से कोई। लेकिन आपको पता है नहीं, कॉमन का मतलब यह होता है, आप इस बात को समझ जाना कि दोनों में से कोई एक है जो हमें पता नहीं है और थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। इसमें सब कुछ, जैसे मैंने कहा टीचर, अब बताओ टीचर मेल की फीमेल? दोनों में से कोई एक। मैंने कहा स्टूडेंट, मेल की फीमेल? सर दोनों में से कोई एक। हो सकता है कि वो एक्स वाई यानी मेल हो सकता है एक्स एक्स यानी फीमेल हो, मतलब दोनों में से कोई एक होगा। ये नहीं कह सकते कि वो मेल है कि फीमेल, तो दोनों में से कोई एक। समझ में आया? अब जैसे इसमें बहुत सारे होगा, फलाने देश के पीएम, अब बताओ मेल की फीमेल? नहीं बता सकते। पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, जीएम हो, कुछ भी हो। कौन सा? कॉमन। कॉमन का मतलब समझ में आया? अब यहां पर आओ, मान के चलो कि अगर वो एक्स वाई हो तो हम उसका प्रोनाउन क्या लिखेंगे? हम उसका ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे? उसका एडजेक्टिव क्या लिखेंगे? हिज लिखेंगे ना, यही लिखेंगे। अगर वो एक्स एक्स हो तो क्या लिखेंगे? सी या हर, यही लिखेंगे ना। लेकिन आप बताओ कि यहां पर ना ही वो पता चल रहा है कि ना ही वो मेल है ना ही वो फीमेल है, तो दोनों में से कौन सा लिखोगे? कोई नहीं। क्या इसके जगह पर इट लगाना चाहिए? नहीं। एग्जाम लगाता है यही चीज, इसको समझाने के लिए आपको इतना घुमा फिरा के बताया। आपके एग्जाम में इट लगा, देखो तुरंत उड़ा देना। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि हमारा देश जो है पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो हमेशा इंपॉर्टेंस दिया गया है मेल को, तवज्जो दिया गया किसको? मेल को। इसीलिए हम 90% किसको लेके चलेंगे? मेल। 10% क्या लेके चलेंगे? इसका मतलब यह हुआ कि आपको कोई जेंडर दिख रहा है कॉमन वाला और उसके साथ ही हिम हिज लगाया है तो सही है, उसके साथ सी हर लगाया है तो सही है, अगर दोनों लगाया है तो ये सही है। ऑप्शन मान लो दोनों दे दिया, ही और सी दोनों दे दिया, और ही और सी दोनों दिया है तो उस समय हम किसको मारेंगे? ही को। हालांकि गलत है ये, क्योंकि कॉमन में हो सकता है कि वो फीमेल। तो कॉमन जेंडर का मतलब समझ में आया? कॉमन जेंडर का मतलब होता है कि जिसका जेंडर हमें अभी पता नहीं है लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा देख के, कैसे भी। अब मान लो डॉक्टर के पास जाओगे तो देख के पता नहीं चल गया कि डॉक्टर मेल है कि फीमेल, टीचर मेल है कि फीमेल, स्टूडेंट मेल है कि फीमेल, यानी पता नहीं है लेकिन पता करने पर पता चल गया। अब दूसरे स्टेटमेंट पर और आओ कि मैंने यहां पर लिखा था आइदर, आइदर नहीं नाइदर, नाइदर एक्स एक्स, नाइदर एक्स वाई, नॉर एक्स एक्स। अब देखो, ना ही एक्स वाई है और ना ही वो एक्स एक्स है। अब इसको कौन सा जेंडर कहोगे? मेल। सर ना ही तो मेल है और ना ही फीमेल, तो ये कोई जेंडर ही नहीं है, ये न्यूटर है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? न्यूटर जेंडर। यानी इसका स्टेटमेंट ये रहा कि ना ही वो क्या है? एक्स वाई। अच्छा, अगर एक्स वाई होता तो ही लगाते, ऑब्जेक्ट इसका हिम लगाते, एडजेक्टिव इसका हिज लगाते। अगर फीमेल होती तो सी
और हर, यही लगाते ना। लेकिन बताओ क्या ये एक्स वाई है? नहीं सर। क्या ये एक्स एक्स है? तो फिर क्या लगाओगे? यहां पर आता है इट। बताओ ये पेन का जेंडर कौन सा? न्यूटर। ना ही मेल है ना ही फीमेल। अच्छा एक चीज और है, अब यहां पर थोड़ा सा और तुम लोगों ने गहराई में उतारता हूं। अंग्रेजी की गहराई अभी तुम देखे नहीं हो। ये है आपका न्यूटर। एक बात बताओ, यहां पर एक आपको फिश दिख रही है, बताओ मेल की फीमेल? मेल की फीमेल? कॉमन? कहा है कॉमन वाला? हो सकता है, अच्छा कोई बात नहीं है, हो सकता है आप यही बोलोगे। देखो कोई मेल बोलेगा नहीं, फीमेल को सबको लगेगा कॉमन, क्योंकि दोनों में से कोई एक है। लेकिन एक बात बताओ, जितने कॉमन वाले हैं ये बताओ मुझे कि क्या आप इसका जेंडर पता कर सकते हो? ले जाओ, ले जाकर चीर के फाड़ के कुछ भी करके बता दो कि कौन सा जेंडर है। बता सकते हो? मच्छरा मच्छरी, मछली जल की रानी है, तो रानी है, राजा कहां इसका? अब देखो इसमें बता दो कौन सी मेल कौन सी फीमेल। क्या इसमें आए जो आगे आगे चल रही है फीमेल? लेडीज फर्स्ट। एक बार मैं पढ़ा रहा था तो कहा इसे में यही चीज था, तो मैंने कहा कि बताओ कि इसमें से मेल फीमेल कौन? तो कह रहा है एक लड़का सर आगे वाली फीमेल है। तो मैंने कहा कैसे? तो कहा कि सर लेडीज फर्स्ट। क्या इसका जेंडर फीमेल कहोगे मेल कहोगे? अच्छा कॉमन में न्यूट्रल में एक छोटा सा अंतर है, इस बात को समझाने के लिए चीज ले आया हूं कि अगर आप किसी का जेंडर पता नहीं है और किसी तरीके से जेंडर पता किया जा सकता है तो फिर वो कॉमन है। समझ में आया? टीचर एक कॉमन जेंडर इसलिए है क्योंकि आप उसका जेंडर पता कर सकते, लेकिन इसका जेंडर, और दो चार एग्जांपल देख लो। ये देखो कौन सा जेंडर, क्या इसमें से कौन है जो इसका जेंडर बता सकता है? नागिन? इसमें बताओ कौन सा मेल है कौन सा फीमेल? कौन आगे वाला फीमेल? देखो बात बहुत गहरी है बाबू। काला वाला मेल, करिए काला वाला मेल है, ऐसा है क्या? अब ये बताओ कि इसमें से कोई जेंडर बता सकते हो? नहीं बता सकते बाबू? हाँ बता दो, खड़े हो जाओ। है? ये भी मानता है ब्लैक मेल है। तो क्या, रुक जाओ एक मिनट, इसका जवाब देता हूं मैं, खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस तरीके से मेरे से आंसर लेना चाहते हैं मैं देने को तैयार हूं, ठीक है? तो क्या ऐसा नियम बना देना चाहिए कि जितने काले हैं वो सब क्या कहते हैं कि मेल होना है? तुम यही रंग के आधार पर कह रहे हो ना कि रंग काला है तो मेल और ये सफेद है तो फीमेल। रंग के आधार पर तो नहीं होगा। नहीं, बैठो बताता हूं। कह रही है, एक कह रहा है कौन पिंक वाली फीमेल है, कलर के आधार पर बताओगे ना? तुम लोग को मौका मिलता है खुलने का, तुम लोग पसर जाता है इसके आधार। अच्छा खून चूसती है जो फीमेल, मच्छर में होता है चीज कि मादा जो मच्छर होती है वो ही खून पीती है। ये खून पीने की परंपरा महिलाओं की है ना। तो अगर मान के चलो कि बचपन में तो ये भी काट लेता था, काला कलर का होता था, यहां उसके हिसाब से नहीं, क्योंकि खून पीने का ट्रेडिशन गलत हो जाएगा। फिर यहां पर मेरा कहना है कि आप इसका देखो, कुछ भी आप तर्क दे लो, मजाक मस्ती एक अलग चीज है, लेकिन आप किसी भी तर्क के हिसाब से ये नहीं बता सकते हो कि ये मेल है ये फीमेल है। आप इनको कॉमन में डाल ही नहीं सकते, क्योंकि कॉमन कहता है कि जिसका जेंडर नहीं पता और पता करने पर पता चल जाए। इसका जेंडर पता करके चीर के फाड़ के कुछ भी करो नहीं पता चलेगा, इसीलिए इसे कौन से जेंडर में रखेंगे? न्यूटर जेंडर में। यानी यहां पर जो देख रहे हो आप ना
कि यहां पर नाइदर एक्स वाई नॉर एक्स एक्स, इसमें 95% तो तुम्हारे आ जाएंगे नॉन लिविंग। कौन से? नॉन लिविंग। जैसे पेन, पेपर, फैन, टेबल, ये सब कुछ क्या है? ना ही इसके अंदर इसका जीन में देखोगे तो मिलेगा तुमको एक्स वाई वाला, नहीं। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल जेंडर। और 5% ऐसे होंगे जो लिविंग होने के बावजूद भी किसमें चले जाएंगे? अगर कोई लिविंग है इसका मतलब कि उसके अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोजोन है, और क्रोमोजोन के अंदर जीन है। लेकिन जीन होने के बावजूद भी उसको हम न्यूट्रल में डाल रहे हैं, कॉमन में नहीं रख रहे हैं। ये अंतर समझ में आया? ये चीज है इसका। और इसीलिए इनके साथ क्या लगाएंगे? तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूट्रल। चारों समझ में आया? अब सुनो, चारों क्वेश्चन समझ गए। एक क्वेश्चन देखो, तुमसे पूछेगा यहां पर, ये तो सब हो गया। देखो यहां पर लिखा है कि द मून हैज हिडन इट्स फेस बिहाइंड द क्लाउड, और द मून हैज हिडन हिज फेस बिहाइंड द क्लाउड। बताओ मून कौन सा जेंडर? क्या इसके अंदर एक्स वाई वाला जीन है और एक्स एक्स? और कॉमन भी नहीं है। तो कॉमन में तो इट्स लगता है, इट्स लगा दे, इट्स लगा देते। यहां इट्स नहीं लगेगा। इसका मतलब सर आप सब अब तक पढ़ाया वाला ज्ञान तो फीका पड़ गया। अब तक जो पढ़ाया ना, ये जितना सब बेसिक था, मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि किसी भी चीज के 2 दायरे होते हैं, एक बेसिक, दूसरा एडवांस। बेसिक इसलिए पढ़ते हैं ताकि एडवांस समझ सके। क्वेश्चन किससे बनेगा? अब तक जो पढ़ाया वो कुछ नहीं था, लॉलीपॉप था सब। उससे एग्जाम का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन आता है ऐसे, समझ में आया? आप लोग यहां पर देखोगे कि जो बेसिक था, भाई बेसिक तो हमें पता है क्या होता है, कैसे होता है। और ये सिर्फ एक चीज ध्यान देना, उन सभी के लिए, खास करके जितने बच्चे ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें मेंस राइटिंग होता है, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेंडर। क्योंकि जब आप मेंस लिखते हो तो उसमें नंबर कटता है गलत चीजों का इस्तेमाल करके। जैसे आप जहां हिज लगाना है वहां हर लगाओगे, जहां हर लगाना है हिज लगाओगे, इट्स लगा दोगे, गलती हो जाएगा इसी से। तो प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन और ये जो चीजें हैं ना, इन पर नंबर मिलता है मेंस राइटिंग में, तो ध्यान रखना है। अब यहां पर देखो कि अब तक जो पढ़ाया वो आपके किसी काम का नहीं था। तो सर पढ़ाया क्यों? इसलिए पढ़ाया कि अगर वो नहीं पढ़ाता तो आगे वाला पढ़ समझ में नहीं आता। आगे वाले को बताने के लिए पीछा वाला जो पढ़ाया अब तक वो काम का था। अब इस बात को समझना। देखो आप कहोगे, मैं अगर आपसे डिस्कस करूं कि चांद को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, मेल में कि फीमेल में, और क्या आधार होना चाहिए मेल और फीमेल में डालने का? हम सभी चीज देखो, जीन वीन तो एक अलग चीज भी है। जैसे मैं अगर कहूं, आप इस बात से बिल्कुल एग्री करेंगे कि कोई ऐसा मेल या कोई ऐसा फीमेल नहीं है जिसमें दोनों क्रोमोजोन मौजूद नहीं है। अगर मान के चलो कोई एक पुरुष आदमी है तो उसके अंदर फीमेल का भी क्रोमोजोन मौजूद है। अगर कोई फीमेल है तो उसमें मेल वाला भी क्रोमोजोन मौजूद है। हम बायोलॉजी पढ़े, हमको बहुत बढ़िया से पता है ये सब। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर मेल, कोई ऐसा नहीं जिसमें फीमेल का क्रोमोजोन ना हो, कोई फीमेल नहीं जिसमें मेल का क्रोमोजोन ना हो। तो फिर तो सर क्रोमोजोन के हिसाब से तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अब यहां पर एक ऐसी चीज आती है कि जो चीज पर्सन नहीं है उसको पर्सन बना देना। समझ आया? हम जाते हैं मंदिर, जाके हम पूजा करते हैं, हमारे सामने तो पत्थर होता है, लेकिन हम उस पत्थर को पत्थर मानते हैं, उसको एक हम रूप दिए हैं, हमने उसको पर्सन बना दिया है। और यही पर्सन बनाने को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यहीं पर शुरू होगा आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है व्यक्तिकरण करना, यानी किसी भी चीज को एक तरीके से बांट देना, या वो चीज जिसका मतलब लिविंग से कोई लेना देना है नहीं, उसको लिविंग बना देना। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है पर्सोनिफिकेशन का। अब मैं आपसे कहूं, बचपन से तो हमने सुना है चंदा मामा, बचपन से आप किसी से कहोगे बोलो चंदा मामा की चंदा मामी, मामा कहते हैं ना, आज से नहीं कहना चंदा मामा नहीं, वो अलग बात है। बचपन में क्या होता है कि हम दिखाते हैं, हाँ चंदा मामा दूर कैसे कुछ करके, है ना। और करवा चौथ के दिन पत्नी देखोगी तो एक साइड चांद को देखेगी, है ना, होता है ऐसा। इसका मतलब है कि एक तो चीज है ही नहीं। और ध्यान देना, चांद जो है वो तो पहली बात न्यूट्रल में डालना चाहिए, लेकिन नहीं, हमने उसको क्या बना दिया, ग्लोरीफाई कर दिया, पर्सोनिफाई कर दिया। और पर्सोनिफाई का तरीका बनाया गया। मान के चलो कि कोई व्यक्ति मेल है, इसका क्या प्रमाण हो सकता है?
कोई व्यक्ति फीमेल है, इसका प्रमाण क्या हो सकता है? अच्छा, ये तो रही प्रमाण, अभी आऊंगा मैं। और हमेशा जब हम तुलना करते हैं किसी चीज से, तो समान चीज की तुलना समान से होती है। अगर मैं कहूं कि ये पेन जो है तुम्हारे पेन से बढ़िया है, तो पेन और पेन की तुलना हुई ना। मैं कहूं कि तुम्हारे कोई भी तुम्हारे मोबाइल से ये एसी बढ़िया है, तुलना मानोगे? कैसी बात कर रहे हो, बढ़िया ऑब्वियसली होगा। तुलना हमेशा समान चीज का होता है। जैसे कलम की तुलना कलम से, है ना, किताब की तुलना किताब से, एसी की तुलना एसी से, पंखे की तुलना पंखे से, होगा कि नहीं? बैग की तुलना बैग से। तुलना समान चीज का समान से होता है। पलटोगे तो नहीं ना, अपनी बातों बने रहोगे कि तुलना समान चीज से होता है। तो फिर क्यों कहते हैं चांद सी होगी महबूबा मेरी? लड़का कहता है कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब। और एक से उर्दू में चांद को कहा गया है महताब। उर्दू में क्या कहते हैं? महताब। मेरी निगाह ने यह कैसा ख्वाब देख लिया, हमें जमी पर महताब देख लिया। कौन सा महताब? मतलब उसने क्या किया है कि चांद की तुलना करी है, लेकिन किस चांद से? बराबर होना चाहिए ना भाई। मान के चलो कि मून एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट है ना, कहो चांद से तुलना कर रहे हो। अब मान लो किसी से कहो ना तुम्हारा मुंह प्लूटो जैसा है, गुस्सा नहीं हो जाएगा कोई? यानी हमने क्या किया कि हमने मून यानी चांद, चांद का तुलना कर दिया किससे? एक लड़की से, गर्ल से। कहा ना, सन की तुलना हमने कर दिया बेटे से। आप अभी थोड़ी कुछ दिन पहले छठ पूजा बीता है, होता है ना छठ पूजा। छठ पूजा में जो पूजा होता है वो बेटे का होता है, बेटी का नहीं। तुम लोग सही कह रहा हूं मैं, भड़का नहीं रहा, सही कह रहा हूं। इसलिए क्योंकि जितनी माए होती हैं वो अपने बेटे के लिए व्रत करती हैं, बेटे के लिए पूजा करती हैं। इसलिए ताकि वो कहना चाहती है कि हमारा बेटा आपकी तरह ताकतवर हो, पावरफुल। किसकी तरह? सन की तरह। और यहां पर देखो, आदमी देखेगा बड़ा खूबसूरत रात हो तो चांदनी रात, चांदनी रात कहते हैं ना। चंदा मामा कह रहे हो, चांदनी रात कह रहे हो, बताओ कॉन्ट्राडिक्ट है। यहां पर काम आएगा आपका पर्सोनिफिकेशन। देखो पर्सोनिफिकेशन का कुछ तरीका बताता हूं। पर्सोनिफिकेशन जो कहता है कि पर्सोनिफिकेशन का कहना है कि अगर कोई भी चीज मेल है तो इसका क्या प्रमाण है, फीमेल है तो उसका क्या प्रमाण है। तो प्रमाण देखो, एक है मेल और यहां पर है फीमेल। अब मेल के अंदर का प्रमाण अगर देखोगे किसी भी व्यक्ति का, नहीं आदमी मान के चलो कोई लड़का है तो लड़का रोने लगा तो क्या काल लड़कियों की तरह रोता है, इसका मतलब रोना सिर्फ लड़कियों के हाथ में लिखा है। आदमी देखोगे तो क्या कर देता है, लड़के को कहा कितना भी दिक्कत हो जाए, कितना भी परेशान हो, लेकिन हार नहीं मानना है, रोना नहीं है। आदमी सिखाता है यही ना कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी तुम्हारे सामने कितना भी कठिन रास्ता हो, लेकिन तुमको उस रास्ते पर चलना ही होगा, है कि नहीं। इसीलिए कहते हैं कि मेल को हमेशा क्या होना चाहिए, ताकतवर। यानी आदमी क्या देखता है, पावर कहता है। अब मेल के अंदर क्या है, पावर है। और वही जब तुम फीमेल की बात करते हो तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें, ब्यूटी, इसके अंदर आ जाएगा काइंड। अब काइंड है तो काइंड मतलब होता है ममता। इसीलिए कभी कहते हैं पापा की ममता, मां की ममता और पापा की क्षमता, दो चीज देखी जाती है। यानी एक तरीके से काइंड, इधर कर लो क्रूएल। क्रूएल मैं अपने जिंदगी एग्जांपल तुम लोग को देता हूं। मुझे लगता है कि 9th या 10th क्लास की बात होगी। मैं चला गया था क्रिकेट खेलने, और क्रिकेट खेलने गया तो मेरे हाथ में चोट लग गया, और चोट लग गया, घर पे आया। अब घर पे, अब हाथ में जब चोट लगेगा, बॉल से बड़ा तेज चोट लगता है। अब मैं जब घर पे आया तो मम्मी को दिखाया कि देखो मम्मी चोट लग गया है। मम्मी कुछ बोली, उसके बाद गर्म पानी करने लगी, सिकाई उगाई के लिए गर्म पानी किया कि थोड़ा साफ कर देते हैं, सही कर देते हैं, इससे आराम कुछ मिल जाएगा। जब तक सिकाई चल रही थी उसी बीच में आ गए पापा, और पापा जो है देखे क्या हुआ है, मम्मी चढ़ा दी उसी पर। गए थे क्रिकेट खेलने, सचिन तेंदुलकर बनेंगे। पापा उधर से देखे, सुने बीपी हाई था, यहां एक लगा था 2 दे दे, क्रिकेट खेलेगा। अब देखो दो घटना है, एक है मम्मी, दूसरे है पापा। आप देखो कि जब मुझे तकलीफ हुई तो मम्मी क्या करी, उस तकलीफ को दूर करने का तैयारी, और पापा क्या किए, एक और तकलीफ देने का। तो इसका मतलब कि मां के अंदर क्या है, काइंडनेस, और पिता के अंदर क्रूएल्टी। कहोगे कि नहीं कहोगे?
ऐसे ढेर सारी चीजें आती है। एक और चीज होता है, हालांकि ये उठ के यहां चला जाना चाहिए, एक शब्द है काम। काम का मतलब शांत होता है। महिलाएं शांत रहती हैं ना, शांत रहती हैं। तो काम मेरे हिसाब से तो उठ के इसको यहां चला जाना चाहिए। देखो महिलाएं तब तक शांत है, देखो महिलाएं हर जगह शांत रहती हैं, मैं मानता हूं इस बात को कि हर चीज से बाहर निकल ली तो वहां पर शांत, तभी तक शांत है जब तक शादी नहीं हुई है। उसके बाद जो रूप निकलता है, लड़का खचर फचर करेगा और शादी के बाद एकदम शांत बन जाएगा। मैंने बहुतों को बदलते देखा। पीके सर को ले लो ना अपने, पीके सर अब शांत शांत नहीं दिखते हैं। मनीष सर तो पहले से शांत थे, पीके सर एकदम शांत हो गए। अब कारण क्या है? शादी। तो वही चीज, काम उठ के कहां चला जाना चाहिए? यहां। तो वही चीज है, देखो पावर है, क्रूएल है, ठीक है। एक और शब्द लिख लो इसमें, रफ, हार्ड। अब ये क्या है? सब किसका डेफिनेशन है? मेल का। और ये क्या है? फीमेल का। अब आप खुद बताओ कि जब आप चांद की बात करते हो, जब मून लिखते हो, तो मून की क्या चीजों को देखते हो? खूबसूरती। क्या निकल के आता है? खूबसूरती। यानी इसके अंदर कौन सा वाला गुण? आपको देखो दो तीन चीजों और बताता हूं। ऐसे इसमें कई चीजों को, जो आपके एक तरीके से कह लो कि जो नॉन लिविंग है उनको भी तुम बना सकते हो पर्सोनिफिकेशन के जरिए। उनको क्या? या तो मेल या तो फीमेल। जैसे आप खुद अंतर बताना। जैसे देखो ये कितना खूबसूरत नहीं है? जब आदमी देखते हो कि जब चांद अपने पूरे रूप से निकल के आता है, जिसको पूर्णिमा कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं, तो उसके बाद मन करता है थोड़ा बाहर घूम लेते, है ना। अब देखो दूसरा, ये देखो, है ना। अब ये है, आदमी कहां घूमता है गर्मी में? इतना धूप निकलता है, गर्मी खून में नहीं, गर्मी जून में होता है, यहां पर दिखता है वो। अब आप देखो दोनों का अंतर दिख रहा है। बताओ किसको मेल कहूं, किसको फीमेल? इसके अंदर ब्यूटी है, काम भी है। इसका मतलब ये सब किसका, किस कैटेगरी में आते हैं? फीमेल वाले। तो बताओ चंदा मामा की चंदा मामी? आज के बाद मामी। और ये यूरोप वाला, पता है, यूरोप वाला समझता था कि ये पति है किसका? इसका। हाँ सही कह रहा हूं मैं। इनके नाम पर दो शब्द निकाल दिया, कहा कि सन जो है वो पति है, मून उसकी पत्नी है। एक नाम निकाला संडे, इसको हिंदी में कहते हैं रविवार। रवि किसकी परिभाषा है? मतलब रवि किसका है? सिनोनिम, सन का। और एक और नाम निकाल दिया मून डे। अब बाद में यही धीरे धीरे मून जो है एक डबल होता है, एक यू होता है। अब यहां पर इसको धीरे धीरे चेंज करके एक ओ हटा दिया, बन गया क्या? मंडे। तो दो नाम पड़े हैं इन्हीं के ऊपर। तो ये मानता था कि ये इसकी पत्नी है, पत्नी इसकी, मतलब इस किसकी पत्नी? ये सन की पत्नी मून। आज के बाद मामा नहीं मामी। और देखो, अब देखो ये गाड़ी है। आप जब कोई गाड़ी देखते हो बढ़िया सी, तो आप उस गाड़ी की खूबसूरती देखते हो, देखते हैं ना यार, कितना खूबसूरत गाड़ी है इसका। अब यहां पर आता है क्या? खूबसूरती। दूसरा ले लो ट्रक। अब आप इस ट्रक को देखने खूबसूरत देखने जाओगे? नहीं ना। अब ट्रक देख लो, ट्रक भले आदमी, ट्रक को आदमी कितना भी सजा ले, लेकिन फिर भी नहीं। ट्रक देखो, ट्रक के पीछे खतरनाक खतरनाक लाइन ये लिख देते, लाइन एक से कि मालिक का पैसा, ड्राइवर का पसीना, रोड पर चलती है बनकर हसीना। हसीना लिखने से थोड़े हो जाएगा, क्योंकि इसका पावर देखा जाता है। और छोड़ो ना, ये देखो। अब बताओ मेल की फीमेल? समझ आया? अब ये मेल है। आपने एक चीज देखा होगा, यहां पर ये पर्सोनिफिकेशन का पूरा पूरा पार्ट है। मैंने कहा ना कि ये सारी चीजें होती हैं क्या? मेल फीमेल। क्या है? पावर है, हार्ड है, रफ है, स्ट्रेंथ है। फीमेल ब्यूटी, सॉफ्ट, काइंड का। आपने एक चीज देखा होगा, ध्यान नहीं दिया होगा, एक मूवी थी जिसका एक बहुत बड़े लेवल पर प्रमोशन किया गया था अभी बिहार के अंदर, था ना। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या? फायर है मैं। इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन कूट कूट के डाला गया है। अगर लेखक ने लिखा है कि पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा, इसका मतलब क्या कहना चाहता है? कि पुष्पा से लगता है भाई फीमेल, तो फ्लावर यहां पर किसको दिखा रहा है? ब्यूटी, काइंड, काम, सॉफ्ट दिखा रहा है। इसका मतलब कि यहां फ्लावर से फीमेल की बात हो रही है और फायर से मेल की बात।
जब मैं बहुत बहुत मुझे लगता है कि 1-2 साल के आसपास हो ही गया होगा, 1 साल के आसपास, जब मैं ये जब डायलॉग सुना तो बड़ा पॉपुलर था ये। तो जब मैं सुना मुझे सीधा दिमाग में क्या हिट किया, पर्सोनिफिकेशन। यानी यहां पर लेखक कहना चाहता है कि यहां फ्लावर से क्या है, फेमिनाइन, और फायर से क्या है, मैस्कुलाइन। तो यहां पर यही इस चीज को मतलब बता रहा है। तो यही है आपका क्या, पर्सोनिफिकेशन। कई ऐसी चीजें होती हैं जिसके अंदर ये चीज देखने को मिलता है। मैंने कहा कि इसका मूलभूत क्या है, तो आपको क्या देखना है, पावर। आप कई बार ऐसे देखोगे, मैं बचपन में एक क्वेश्चन लगा रहा था, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था, तो उसमें कार का जो बनाया था, प्रोनाउन यूज किया था, कार के साथ सी लगा दिया था। अब सी लगा दिया, अब मैं उस समय बहुत छोटा था, मेरे से पूछा गया क्यों सी लगाया गया है, और उसका आंसर मुझे मिला बहुत साल के बाद। पर्सोनिफिकेशन ही उसका आंसर दिया। तो आप कई बार देखना, कई बार आप जब इंग्लिश के क्वेश्चन लगाओगे और वहां पर देखो कार के साथ सी का प्रयोग कर दिया जाता है, तो आप इस चीज से समझ जाना कि ये क्या कर रहा है, इसको पर्सोनिफाई। हम देख लो भारत के अंदर देखोगे तो हम कहते हैं वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब मातरम में क्या शब्द है, माता। अब प्रॉब्लम पता है क्या, जैसे कुछ कुछ कम्युनिस्ट ऐसे हैं, कम्युनिस्ट दीमक है देश का, जब तक रहेगा हमारे बीच में फूट डालने का काम करेगा। भाई आप खुद देखना कि बंगाल अधिवेशन में सबसे पहले वंदे मातरम जो गाया गया था, उस व्यक्ति उस समय जो अध्यक्ष पद पर थे वो खुद एक मुस्लिम थे, और क्या कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। एक्चुअली वो लोग कॉन्सेप्ट पता है क्या देते हैं, इस्लाम धर्म के लोग ये कहते हैं कि हम ईश्वर को ही सब कुछ मानते हैं। ईश्वर में क्या है कि जैसे वहां 5 पिलर होता है, इस्लाम धर्म को मानने के 5 पिलर है। पहला पिलर कहता है बिलीव इन कलमा, कलमा पर एतबार, यानी कलमा पर विश्वास। कलमा क्या है, तो कुरान के कुछ 5 पवित्र शब्द है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, इनके जैसा दूसरा कोई नहीं। और हम ईश्वर, इनको किसको, हजरत मोहम्मद साहब को हम खुदा मानते हैं, पैगंबर मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम भी मानते हैं। लेकिन आप ये कहोगे कि भारत में रहकर कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो ये पूरी तरीके से गद्दारी है, क्योंकि उसमें हम किसी और पर्सोनिफिकेशन कहता है कि जिसने हमें यहां रहने के लिए छाव दिया, जिनके हम अंदर मतलब उन्होंने ही सब कुछ दिया, और यहां पर है कि हम उनको माता नहीं कहें, तो फिर कौन सी देशभक्ति। देश वेश की बात आती है तो खून खौल जाता है। कारण क्या है कि कुछ ऐसे लोग जो अपने पर्सनल फायदे के लिए देश की धरोहर को दांव पर लगाने के तैयार है। दूसरे देश के साथ जब विवाद होता है उसमें पूरा का पूरा पॉलिटिक्स होता है, कि अगर अभी हाल दिन में मालदीव्स को लेकर आपने विवाद देखा, उसमें पूरा का पूरा पॉलिटिक्स है। नेपाल के साथ विवाद होता है, नेपाल के साथ हमारा रोटी और बेटी का रिश्ता है। जहां नेपाल के लोग भारत में आते हैं, देखो यहां पर पूरे बिहार में और यूपी हर जगह देख लोगे आप, ठंडी आने से पहले कंबल बेचने वाले नेपाली भाई आ जाते हैं। यहां से शादी सीधा सीधा हो जाता है, रोटी और बेटी का रिश्ता, लेकिन बर्बाद करने के लिए अलग है। अभी लेपू ले काला पानी विवाद था ना, पॉलिटिक्स था पूरा। तो यहां पर वही चीज है कि हम क्या कहते हैं, वंदे मातरम। अब इसको माता हमने कहा, बताओ नहीं, धरती मेरी मां है, तो अब मां इसीलिए कहा क्योंकि इसके अंदर पावर नहीं मिला। हमें क्या मिला है, हमें यहां पर काइंड देखने को मिला, उनका लगाव देखने को मिला है। अब इसी में आप देखो कि आप 2 तरीके से कहते हो, कि एक कहते हो गंगा मां, कहते हैं ना, मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आपने गंगा एक नदी है, और नदी को हमने क्या कह दिया, माता का दर्जा दिया। तो यानी उसको भी हमने क्या कर दिया, पर्सोनिफाई। और वही आप देखो समुद्र देव, समुद्र को हमने माता नहीं कहा। अगर आप पानी के हिसाब से कहोगे तो फिर तो गलत हो गया। यहां पर आप अगर वो सीन देखो, रामायण का सीन, कि जब राम जी जाते हैं रास्ता मांगते हैं, तो वहां पर समुद्र देव की पूजा करते हैं। वहीं पर है विनय नाना, 3 दिन तक काम करते रहते हैं, 3 दिन तक जो है विनय करते हैं कि रास्ता दो, नहीं मानते। तो राम जी उस समय गुस्सा में आते हैं, विनय न जाने मूर जना, गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण सधारिये, बिन भय होत न प्रीत। वहीं पर तो क्या कहा, उसके बाद देखोगे तुरंत निकल के आते हैं त्राहिमाम, त्राहिमाम कौन, किस रूप में, मेल के रूप में। यानी हमने गंगा को मां का दर्जा दिया, नदियों को हमने मां का दर्जा दिया, गंगा यमुना सरस्वती सबको हमने क्या दिया है, मां का दर्जा। और क्यों दिया है पता है, क्योंकि पहले प्राचीन काल में देखोगे, सिंधु घाटी की सभ्यता जब पढ़ोगे, तो पूरा जो हम खाना खाते थे ना, उसकी सिंचाई गंगा नदी जो है सिंधु नदी से होती थी, और उनके बदौलत हमें क्या मिलता था, रोटी। अब आप खुद बताओ कि जिसकी बदौलत हमें खाना मिल रहा है, उसको मेल कहेंगे कि फीमेल। समझाया, यहां इतना एक गहराई पर है पर्सोनिफिकेशन का। यानी हर वो चीज जिससे आपको मतलब एक अच्छी चीज मिलती है, आपको मतलब कोई भी चीज ऐसा मिलता है जिससे आपके जीवन में अच्छा कुछ होता है, तो समझ लो। इसीलिए देखो यहां भी पर्सोनी कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है।
कहा जाता है ना। और अगर अनसक्सेस रहे तो उसके पीछे भी औरत का हाथ है, फिर क्रेडिट लो दोनों तरीके से। तो यहां पर यही चीज का ध्यान देना। बताओ पर्सोनिफिकेशन समझ में आ रहा है? अभी और बढ़िया समझ में आएगा। जेंडर ये है, अब जाके जेंडर तुम लोग को समझाया। देखो जैसे यहां पर मून है, अब मून को आप जब देखोगे तो आपको इसका ब्यूटी दिखेगा, आपको इसका काम दिखेगा। रात को कभी जाके, और जब पूर्णिमा की रात हो, चांद को जरा ध्यान से देखना, आपको तब पर्सनिफिकेशन समझ में आएगा। पीएस सर का पढ़ाया हुआ। यानी यहां पर मून क्या है? फीमेल है। आप देखो अर्थ, ये धरती मेरी माँ है, तो माँ है तो इसका मतलब फीमेल। मैंने कहा नेचर, प्रकृति आपको बहुत कुछ दिया है, यानी क्या है? ये फीमेल। आप देखो, खुद ही देखो, एक है स्प्रिंग, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु का टाइम आता है तो आपको देखो कितना अच्छा लगता है। यहां पर दो चीज है, प्लीजेंट, अगर इसको मैं ऐसे समझाना चाहूं कि प्लीजेंट और अनप्लीजेंट का भाव, तो यहां पर ये चीज क्या है? प्लीजेंट। प्लीजेंट और अनप्लीजेंट समझते हो? देखो जैसे मान के चलो ठंडा का टाइम आ रहा, और ठंडा एकदम सब बढ़िया तरीके से चिलचिलाता हुआ ठंडा है, एकदम बहुत ज्यादा सब जमे पड़े हैं, और उसी में हीटर चालू कर दिया जाए तो अच्छा लगेगा ना, इसी को प्लीजेंट कहेंगे। और उसी में पंखा और एसी चालू कर दिया जाए तो, गर्मी का टाइम है, एकदम गर्मी पूरा बहुत बढ़िया तरीके से हो रहा है, और उसी समय पंखा चालू कर दिया जाए, एसी चालू कर दिया जाए तो प्लीजेंट, और उसी समय रूम हीटर चालू कर दो तो अनप्लीजेंट। तो अगर किसी चीज से प्लीजेंट भाव है, जैसे कि स्प्रिंग से है, बसंत ऋतु का टाइम कितना बढ़िया लगता है, तो वही चीज है क्या? स्प्रिंग। नाव जो है ना, शिप, इसको भी हमने फीमेल कहा है, क्योंकि देखो इसलिए कहा है क्योंकि शिप जो है वो हमारे यहां ट्रेड का काम करते थे। प्राचीन काल में जितने भी आप देखोगे कि ट्रेड हुआ करते थे, वो नावों से होते थे। आज भी सबसे कम पैसा लगता है किससे ट्रेड करने में? नावों से। पहले लोथल बंदरगाह जैसी जगह थी जहां से ट्रेड किया जाता था, तो शिप को क्या कह दिया हमने? फीमेल। नदियां हैं जितनी सारी, आप खुद देख लो, नदी है तो क्या कहोगे उसे? फीमेल, चाहे वो कोई भी हो। कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं? कोसी। और कोसी क्या है? मतलब रिवर, और वो है आपका फेमिनाइन। नेशन, राष्ट्र हमारा क्या है? तो फीमेल। इन सबको क्या कहेंगे? फीमेल कहेंगे। अब आओ जरा फिर से उस क्वेश्चन पर लौट आता हूं, जरा एक बार फिर से बताना। यहां पर क्वेश्चन पूछा था कि द मून हैज हिडन, चांद ने अपना चेहरा बादलों के पीछे छुपा लिया। अब बताओ कि यहां पर मून क्या है? आप बताओ कि मेल की फीमेल? चंदा मामा की मामी? तो मामी के लिए बताओ इट्स लगाओगे? क्या लगेगा? यहां पर लगेगा हार। आंसर होगा सी। ये सब जो बेसिक जो पढ़ रहे हो, आप बताओ, देख रहे हो बेसिक से कितना हटके है ये पर्सोनिफिकेशन। मुझे तो लगता है बहुत सारे लोग ऐसे पहली बार पर्सोनिफिकेशन पढ़े होंगे, है ना? तो यही कारण है कि बेसिक तो आप सब पढ़े हैं, मैं जानता था, और मैं उसको ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपको एडवांस समझ में नहीं आएगा बाबू। और देखो और भी क्वेश्चन है, जैसे आप खुद एक दिमाग में एक इमेज बनाओ यमराज का। क्या आपको लग रहा है कोई देखा है आज तक? रूप तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन बताओ आप मुझे कि यमराज का रूप कैसा बनता है? ऐसा कि ऊपर भल्लाल देव वाला शरीर है, ऊपर ये सिंह जैसे निकले हुए भैंसे पर सवार है कि नहीं? तो यानी यहां पर जो डेथ है, मृत्यु है, तो मृत्यु को हमने क्या कहा है? मेल की फीमेल? मेल। किसके अंदर रखेंगे? मेल। तो वही चीज है, डेथ ऑलवेज नोज इट्स विक्टिम की हिज विक्टिम्स, हिज विक्टिम। ऑप्शन बी। द सन शॉट इट्स ब्राइट रेज की हिज ब्राइट रेज। अब सन के लिए क्या लगाओगे? हिज। क्या सन को देख के ब्यूटी वाला भाव आता है? नहीं, उसको पावर वाला भाव आता है, उसके अंदर अलग स्ट्रेंथ वाला भाव आता है। ना दूर से चांद पर तो उतर भी गए, लेकिन सन पर जाओ जरा, नहीं जा सकते। अब यहां पर आता है डेथ, मृत्यु। मृत्यु अपना शिकार पहचानता है, पहचानती नहीं है? अच्छा, हिंदी में थोड़ा सा आप भ्रंश भी है, हम हिंदी में कई बार मेल को फीमेल जैसा बोल देते हैं, फीमेल को मेल। अब ट्रेन उरेन को देखोगे तो आदमी कहता है कि ट्रेन आती है, एक ऐसे ही पुलिस को देखो, पुलिस आता है कि पुलिस आती है? आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे एक वाक्य आता है, एक आगरा के पास में एक आईजी पांडा थे। आईजी मतलब पांडा जी थे, वो बेसिकली वो आईजी थे पुलिस डिपार्टमेंट के। आईजी बहुत बड़ा पोस्ट होता है। अब वो थे कृष्ण भक्त, वो बढ़िया से उनका मतलब राधा बन के नृत्य किया करते थे, कानों में वो सब लटका उटका के, साड़ी वाड़ी पहन के एकदम पूरा राधा बन के, और कृष्ण जी की भक्ति में झूमते थे। और पद पर क्या थे? आई। कभी कभी आपका प्रोफेशन जो है
वो आपको कुछ बंधकों में बांध के रख देता है। आप स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, पीएस स्वतंत्र है नहीं है, कोई वो भी नहीं है। आपको लगता है कि क्लास के बाद हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आप देखना पसंद करते हो? नहीं। आप आईजी हैं और आपसे हम उम्मीद करेंगे कुछ ऐसा काम करो? नहीं। हर प्रोफेशन में ये चीज है। जब आप कल को आईएएस बनोगे ना बाबू, आप किसी पद पर जाओगे तो उस पद की गरिमा बचा कर रखेंगे, क्योंकि आपसे ही उस पद की गरिमा है। आप अकेले उस पद से, जिस पद पर हो, जिस डिपार्टमेंट में हो, अकेले नाम खराब कर दोगे। आए दिन पुलिस डिपार्टमेंट पर लांछन लगते रहते, आर्मी पर कोई लगा दे नहीं, क्योंकि वहां पर कौन बना रहा है? लोग। सैम मानेकशॉ जैसे लोग इंडियन आर्मी के सोल्जर थे, इसलिए उनका सीना हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है। लेकिन आप करप्शन देखोगे, करप्शन पुलिस डिपार्टमेंट में दिखेगा आपको, कई ऐसी जगह पर दिखेगा, मंत्रालय नेता उता लोग हैं उनमें दिखेगा आपको, लेकिन आर्मी को कोई कह दे नहीं, क्योंकि उनकी गरिमा बनी हुई है। एक टीचर की गरिमा बहुत, आजकल देख रहे हो टीचर नचनिया गौनिया टीचर सब हो रहा है, खास करके फीमेल टीचर देख रहे हो, पढ़ाई के नाम पर क्या चल रहा है? कुछ भी कुछ नहीं है। एक बोर्ड ले लिया, कैमरा ले लिया, मार नाच गा रहे हैं, उसको पढ़ाई नहीं कहते। शिक्षक का ताकत होता है, ये विश्व गुरु भारत ने सिखाया है लोगों को। बड़े बड़े लोग, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे लोग जो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी हम उन्हें याद करते हैं, ऐसे थे शिक्षक। समझ में आया? तो आपसे, आपकी पद से और आपसे उस पूरे प्रोफेशन की गरिमा। अब वो राधावन के नृत्य किया करते थे। यूपीएससी में नौकरी लगना भी मुश्किल है और निकालना भी मुश्किल, क्योंकि सीधा फैसला लेते हैं भारत के राष्ट्रपति। जितने सारे लोग यूपीएससी में चयनित होते हैं, वो सभी को जो पत्र देते हैं वो कौन देते हैं? राष्ट्रपति। अब यूपीएससी के है, लगना भी मुश्किल, निकालना भी मुश्किल। लेकिन बात प्रेसिडेंट तक भी चला गया था कि कोई आईजी ऑफिसर है, मीडिया छाप रही थी, उन पर लेख लिख रही थी। जब बात उड़ता उड़ता प्रेसिडेंट तक पहुंचा, अब वो भी सोच रहे, एक पत्रकार उनके पास गया, कहा कि सर आप माननीय, आप आईजी हैं और मुझे कोई गलती हुई तो माफ करिएगा, लेकिन आप इस पद पर हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट के एक अच्छे पद पर है, इसकी गरिमा को क्यों खराब कर रहे हैं? आपको इस शोभा नहीं देता है। माइक लिया और उससे पूछा, बताओ पुलिस आता है कि पुलिस आती है? तो वो जो पत्रकार था कहता है कि पुलिस आती है। तो पुलिस आती है तो पुलिस आ रही है, तो क्या दिक्कत हो रहा है? ये आप लोग कभी सर्च करना, गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये मिलेगा। तो हिंदी में मत जाना, अंग्रेजी टिपिकल अलग में है, हिंदी अलग है। यहां पर मैंने कहा डेथ, तो डेथ का एक इमेज बनाओगे तो आपको मेल वाला ही बनेगा। ओशियन जैसे बताया, समुद्र देव, समर, विंटर, ये सब क्या है? ये बहुत दुखदायक है। समर देव गर्मी, सन हो गया, थंडर्स बिजली की गड़गड़ाहट। अब बताओ कि क्या है? गरजने पर, तो वही है ठंड। टाइम हमेशा समय मात देता है, देता देती की बात नहीं कर रहा। समय जो है वो क्या है? पावर है उसके हाथ में। एक बार जो जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते। आप पूरी दुनिया की दौलत लेके भी अपना एक समय, एक सेकंड पीछे का समय नहीं खरीद सकते। आप सभी लोग बड़ा सोच समझ के उसको यूटिलाइज करना। आप आए हो यहां पर पटना में पढ़ने के लिए, आपका ये समय बहुत क्रूशियल समय है, जिंदगी में लौट के नहीं आएगा। ऐसे ढेर सारे किस्से मैं आपको आगे सुनाऊंगा कि जिन्होंने बहुत कोशिश करी कि मैं वापस से उस अवस्था में चला जाऊं। थियरी ऑफ रिलेटिविटी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, बहुत कोशिश करी गई, टाइम ट्रेवल करने का मुमकिन नहीं हुआ। तो आप सीधा सीधा मैं कह रहा हूं कि पूरी दुनिया की दौलत ले लो और आप एक मिनट, एक सेकेंड आप अपने पीछे चीजों खरीद सकते हो? नहीं हो सकता। तो आप इसको खर्च भी करना, क्योंकि सोचो पूरी दुनिया की दौलत से भी नहीं खरीदा जा सकता, तो कितनी महंगी चीज है। लड़का ऐसे ही उसको रील्स देखता है इंस्टाग्राम पर, दुनिया भर की चीजों को देख खत्म कर देता है। नहीं खत्म करना है, बहुत क्रूशियल टाइम है बाबू। वॉर, अब वॉर बताओ अच्छा चीज है? नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सब मैस्कुलिन के अंदर आता है। डेथ कंप्लीट्स इट्स की हीज। अब बताओ जेंडर समझ में आया? चलो तो बाकी मुलाकात करेंगे मंडे को, क्लियर है? अगले जो सैटरडे है उससे आपकी कुछ मैं स्पेशल क्लास जो मैंने कहा था वो लगा दूंगा। सैटरडे को बढ़िया तरीके से हो जाएगा। मंडे को आप लोग जो सीट है वो भी ले लेना, आराम से आना बाबू। नहीं नहीं, कल नहीं है, अगला वाला जो सैटरडे होगा ना उसमें लगाऊंगा, कल भर रहने दो।